हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है। उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर ईच वीडियोज़। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है और ये अपडेट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये केस जो है किस चीज़ को लेकर के है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट से जो अपडेट आई है, इस अपडेट में क्या कुछ कहा गया है और इससे क्या आगे होने वाला है, ये चीज़ आपको मैं डिस्कस करूँगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल में दोस्तों ये मेंशन किया गया है। मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल का पार्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट डिस्चार्जेस DHFL फ्रॉम CBI's केस अगेंस्ट कपिल वाधवन। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए मैं आपको शॉर्ट में आपका कम समय लेते हुए कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने DHFL को डिस्चार्ज कर दिया है, यानी एग्जेम्प्ट कर दिया है, एग्जेम्पशन दे दिया है कि आप CBI की तरफ से जो केस फाइल किया गया था कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन कराया जाए DHFL के खिलाफ, उसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने एग्जेम्पशन दे दिया है, यानी इसको छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मुद्दा कुछ ऐसा है दोस्तों कि कपिल वाधवन और इनके भाई और यस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर, इन तीनों लोगों के खिलाफ जो है एक केस फाइल किया गया था CBI के स्पेशल कोर्ट के द्वारा। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, ये बताते हुए कि इन लोगों ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिल करके चीटिंग करी है। लेकिन ये केस जब तक फाइल किया जाता है तब तक RBI की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर दिया जाता है। इवन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया जाता है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पिरामिड की जो फाइनेंशियल कंपनी है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अप्रूवल मिल चुका होता है। इसी को लेकर के DHFL का जो नया मैनेजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर देता है CBI के इस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ, ये बोलते हुए कि जो है अब इस DHFL को जो है लायबल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने NCLT ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी अपना अप्रूवल दे दिया है। तो NCLT से अप्रूवल मिल जाने के बाद DHFL किसी भी तरीके के प्रायर ऑफेंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा यहाँ पे DHFL के नए मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर्स की तरफ से डिस्कशन किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के पैनल के अंदर। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने DHFL को सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि आपको जो है एग्जेम्पशन दिया जाता है। आप किसी भी तरीके से, ये जो CBI की तरफ से केस लगाया जा रहा था कि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, आपके खिलाफ यानी कपिल वाधवन और उनके भाई और यस बैंक के कपूर के साथ के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन चलाई जाए। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये DHFL के फेवर में अपडेट है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि DHFL का जो मैनेजमेंट है वो पुराना मैनेजमेंट नहीं है। अब वो पूरा का पूरा पिरामिड के कंट्रोल में चल रहा मैनेजमेंट है। तो DHFL की तरफ से जो रिक्वेस्ट करी गई है वो पिरामिड के फेवर में करी गई है, क्योंकि DHFL अब उनका नहीं रहा, कपिल वाधवन का, ये आपको पता होना चाहिए। तो DHFL की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई बॉम्बे हाई कोर्ट में और उसको एग्जेम्पशन भी दे दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है स्टेक होल्डर्स के लिए DHFL, क्योंकि DHFL के पुराने मैनेजमेंट के हिसाब से चला देखें तो उस हिसाब से तो फिर DHFL को पिरामिड ग्रुप के पास जाने देने से रोकने की कोशिश करी जानी चाहिए और उस हिसाब से तो इन्वेस्टिगेशन चलाई जानी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में DHFL का जो नया मैनेजमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने वाले रवि कदम थे। इन्होंने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 32A के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस जब तक चलाया जाता है, जब शुरू कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो कंपनी होती है वो कंपनी IBC की स्टार्टिंग से पहले के किए हुए अपराध के लिए ज़िम्मेदार नहीं होती है।
राइट। और इसी ग्राउंड के ऊपर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको एग्जाम्पशन दिया है। लेकिन इसको अपोज करने के लिए जो है कपिल वाधवन के लॉयर या कपिल वाधवन को रिप्रेजेंट करने वाले जो एडवोकेट थे जिनका नाम था प्रणव बढ़ेका, इन्होंने अपोज किया कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड और DHFL के जो फॉर्मर CMD हैं, इन लोगों ने अपोज किया है रिवर्स मर्जर को लेकर के। इवन जो CBI के लॉयर्स थे हिटन वेंगोलकर, इन्होंने भी अपोज किया, ये बताते हुए कि ये जो इनअप्रोप्रिएट डिस्चार्ज DHFL को लेकर के क्रिमिनल लाइबिलिटी से किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी यहाँ पे कुल मिला जुला के अगर हम पूरे कहानी का एंड पॉइंट बताएं तो वो ये है कि DHFL के नए मैनेजमेंट की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि पुराने किए हुए पाप को धुल दिया जाए, यानी उसको भुला दिया जाए, उसको ना लेके चला जाए। जबकि जो कपिल वाधवन और उनके साथ जो हैं 63 मून्स हैं, ये सब हमेशा अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करने से पिरामिड ग्रुप का फ़ायदा होगा, वो DHFL को बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। ये चाहते हैं कि DHFL को छोड़े, लेकिन ऐसा होने से रहा क्योंकि अब NCLAT ने दे दिया है अपना अप्रूवल। अभी NCLAT के अंदर इस केस को सुना जाना है दोस्तों। तो मेरी बात को आई होप कि समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो अपनी तरफ से जो देना था दे दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी NCLAT जो है DHFL के फॉर्मर प्रमोटर्स और 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजीज़ और FD होल्डर्स और NCD होल्डर्स के केस को एक साथ सुनेगा। हो सकता है नवंबर के महीने में सुनवाई हो या हो सकता है उसके आगे हो। मैं जैसा होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। मेरे इसके ऊपर नज़र बनी हुई थी लेकिन कोई अपडेट नहीं आ रही थी, जिसके चलते मैं आपको अब बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट ठीक जो है कल आई है। राइट। सो ये पूरी अपडेट है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको 2-4 लाइन में बता देता हूँ। देखिए, हुआ ये है दोस्तों कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर DHFL का जो नया मैनेजमेंट है, ये कोशिश कर रहा है कि DHFL के जो पुराने किए हुए पाप हैं और अपराध हैं उसको धुल दिया जाए। लेकिन CBI की तरफ से जो केस फाइल किया गया था कपिल के खिलाफ़ और उनके भाई के खिलाफ़ और राणा कपूर के खिलाफ़, ये केस जो फाइल किया था उसको CBI छोड़ना नहीं चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि CBI इस क्रिमिनल एक्टिविटी को भूल जाए। तो ये नए मैनेजमेंट और CBI के बीच की लड़ाई है, जिसमें कपिल वाधवन भी साथ दे रहा है, ये 63 मून्स भी साथ दे रहा है, ये बोलते हुए कि ये रिवर्स मर्जर जो हुआ है, रिवर्स मर्जर, उसके खिलाफ जो है कपिल वाधवन और 63 मून्स और FD NCD होल्डर्स खड़े हैं। राइट। जो कि CBI के फेवर में ही है। CBI की जो मांग है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसके फेवर में है, लेकिन दोनों का ग्राउंड अलग अलग है डिमांड करने का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर।